तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल गिरी। नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो आपने नीचे देखा होगा। जस्ट ऐसी मस्ती कर रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं और 1.5 एक्सरसाइज के साथ आप बहुत ही मजे के साथ मेरे वीडियो को देखते जाओ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट मार्क है। तो सबसे पहले यहाँ पे INT मार्क कर लो। देखो जहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे मैं INT मार्क दे रहा हूँ और इसके आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ से आपको टिक करके दे रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरा तो है ही इंपॉर्टेंट, बट इसके अंदर इस टाइप के। और मैं यहाँ पे एक मेथड आपको बताऊंगा, उस मेथड से मोस्टली आपको बहुत सारे लोग U/V रूल बताएंगे, पर मैं यहाँ पे आपको U/V रूल नहीं बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे U/V रूल बताऊंगा और यहाँ पे आप एक पॉइंट से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड से मेरा मेथड आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो जनरली उसमें उस टाइप का क्वेश्चन है नहीं, तो उसमें इन जनरल नॉर्मल सा मेथड है, देखते हैं सॉल्व करते हैं, तो वो आप भी सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 80 एंड y इक्वल टू क्या है 280। ओके हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है भाई, कभी भी ये देखते हो तो हमेशा एक ही मेथड अप्लाई करने, आंख बंद करने का, पैरामेट्रिक फंक्शन पे चले जाने का, कुछ नहीं का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ना। यहाँ पे क्या आएगा dx/dt इक्वल टू a ऐसी होगा और t स्क्वायर का क्या आएगा 2t आएगा, देन dx/dt विच इज इक्वल टू 280। ओके समझ में आया। देन यहाँ पे क्या आएगा dy/dt विच इज इक्वल टू 2a, तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1, देन 2a dy/dt। ओके ये भी हो गया आपका। देन फाइनली आप क्या करोगे, वी नो दैट, क्या आपको पता है, क्या लिखोगे, वी नो दैट, भाई क्या पता है आपको, dy/dx विच इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। हाँ तो dy/dt क्या है 2a है, ये क्या है 2at है, देन 2a कैंसिल 1/2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है dy/dx विच इज इक्वल टू 1/2। ओके दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, तो आपको फिर से इसका डेरिवेटिव लेना रहेगा। और मैंने बोला था कि जब भी आपको डबल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। यहाँ पे t लिया तो वैसे मत लेना, यहाँ पे क्या लोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, d2y/dx2 पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ। 1/x का डेरिवेटिव क्या था -1/x2, तो वैसे 1/t का -1/t2, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा dt/dx। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था d2y/dx2 which is equal to -1/t2 into, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज किया था, dx/dt हमारे पास है, बट यहाँ पे dt/dx, तो उसको उल्टा कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा dx/dt, देन 1/t2 into 1/dx/dt which is equal to dx/dt which is equal to 280, क्या है यहाँ पे 280। ओके तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, तो यहाँ पे आपका आंसर, हमें आंसर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे जो xy है और यहाँ पे d2y/dx2 प्लस a है। तो देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा d2y/dx2 और यहाँ पे d2y/dx2। देखो यहाँ पे ये देखो ये t² को देखो, ये इसमें t कुछ है ही नहीं प्रूफ में, ये t² को कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ t² इक्वल टू x बाय, समझ में, ये जस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे t² की जगह पे क्या लिखूंगा x बाय a लिखा आपने, और यहाँ पे ये 280 इक्वल टू अपने पास डायरेक्ट है, 280 इक्वल टू क्या है y है, क्या है y है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म ऊपर चले जाता है, तो d2y/dx2 which is equal to a और नीचे xy साथ में लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये xy वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे d2y/dx2 which is equal to -a, then xy d2y/dx2 which is equal to a यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और hence प्रूफ।
y इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स x। प्लीज गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को आप आईएमपी मार्क रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क रखना, और आपको सो दैट में ये देखो ये। अब देखो आपको क्या सो दैट करना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेप सेम है, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना। तो यहाँ पे जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे क्या e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x आता है, e रेज टू x, ओके। अब e रेज टू x है, बट यहाँ पे बैक फंक्शन है, तो फिर से इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका m tan इनवर्स x का। तो फाइनली क्या होगा, dy बाई dx विच इज इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स x इनटू, देखो यहाँ पे m ऐसी होगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x²। चाहिए तो इसे आप चलो आप ऐसे ही रखो, ओके। अगर आप इसे देखोगे तो dy बाई dx विच इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा m इनटू e रेज टू m tan इनवर्स x और अपॉन क्या आएगा 1+x², ओके। यहाँ पे समझ में ये होने के बाद कभी भी आपको ये वाला टर्म ने यहाँ पे भेज देना है। बहुत सारे लोग ने, बहुत सारे टीचर्स आपको यहाँ पे u बाई v रूल अप्लाई करवाएंगे, बट मैं नहीं करवाता, मैं ये वाला टर्म यहाँ पे आपका भेज देता हूँ। तो देखो ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1+x² dy बाई dx विच इज इक्वल, यहाँ पे देखो m e रेज टू समथिंग दिखाई दे रहा है ये, चलो मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, m e रेज टू m tan इनवर्स x, ओके। अब इसके बाद का अगर आप स्टेप देखोगे तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आप यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आप देखो ना, कहीं पे भी आपको e रेज टू समथिंग नहीं लिखा रहेगा, तो यहाँ से आपको इसको y में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, y में। तो यहाँ पे रहेगा 1/x² dy बाई dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान दो। m और ये पूरे का मतलब क्या है, e रेज टू m tan इनवर्स क्या होता है, y होता है ना, तो यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम, कहां से लिखा, फर्स्ट से। क्लियर हो गया ये। अब आपको क्या करना है पता है, u into v रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करना है, u into v रूल। बस देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। ये वाला टर्म हमेशा याद रखना, यहाँ पे भेज देना है। अब देखो ये u into v रूल, u समझो v मैंने लिखा, मैं फिर डेरिवेटिव ऑफ u लूंगा, मैं क्या लूंगा, देखो ये मैंने लिखा, देन मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ क्या लूंगा, u 1+x² प्लस फिर से मैं 1+x² u एंड डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v मेरा क्या है, dy बाई dx which is equal to m and y का डेरिवेटिव dy बाई dx। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये u हो गया, सॉरी ये v हो गया, ये dy बाई dx ऑफ u हो गया, u देखो ये u है और v है, प्लस ये देखो ये u हो गया, और dy बाई dx ऑफ ये क्या हो गया, v हो गया। समझ में, dy बाई dx, देखो v अपना dy बाई dx, dy बाई dx ऑफ v। प्लीज कंफ्यूज मत होना। देन हमारा आंसर क्या आएगा, dy बाई dx, देखो डेरिवेटिव ऑफ 1+x² क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। गाइस समझ में आया, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। dy बाई dx ऑफ, ये तो ऐसे ही आएगा, dy बाई dx ऑफ ये, जहां पे dy बाई dx उसका डेरिवेटिव, तो 1 का 0, x² का 2x, देन प्लस 1+x² वैसे ही आएगा, देन डेरिवेटिव ऑफ, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, dy बाई dx ऑफ ऐसे रहा, dy बाई dx होगा तो डबल डेरिवेटिव होता है, तो डबल डेरिवेटिव का d into d क्या होगा, d² y अपॉन dx² which is equal to m dy बाई dx। अब आपको क्या करना है, करना क्या है आपको, इससे देखो यहाँ पे आपके प्रूफ में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको dy बाई dx लिखा है, मतलब d² y अपॉन dx लिखा है, तो ये वाला टर्म आपका पहले आ जाएगा। देखो 1+x² d² y अपॉन dx²। अब आपका दूसरा टर्म पता है कौन सा है, dy बाई dx का टर्म। दूसरा आपको यहाँ पे देखोगे तो ऐसा dy बाई dx का टर्म दिखाई दे रहा है, तो मैं ये वाला टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ पीछे, 2x dy बाई dx माइनस m dy बाई dx which is equal to 0। Then finally क्या आएगा, 1+x²
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m, सॉरी 2x माइनस m dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में? dy बाई dx कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, 2x माइनस 1 एक साथ लिख दिया। अगर आप चेक करोगे तो आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है और इसके नीचे आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ। एग्जाम में ना मेरे एग्जाम में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन ना सबसे पहले अटेम्प्ट करता था। अगर आपको आता है ना एनी 3 एनी 4 तो मैं ये वाला कंपलसरी अटेम्प्ट करता था, क्योंकि इसमें हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमारा आंसर आया तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले। जो सॉल्व करने वाला हो सकता है कि लास्ट में अपना कुछ प्लस माइनस में रॉन्ग हो सकता है, बट ये टाइप में नहीं हो सकता। और वो आपका आंसर आ चुका है, दिखाई दे रहा है? क्लियर, आपका आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी तरह से सब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3, x which is equal to x equal to cos t and y which is equal to e raised to, I think ये m है क्या, e raised to m t, और अपने को ये प्रूफ करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, सबसे पहले तो हमें समझ में आ रहा है कि पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट समझ में। आजकल बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे ना पबजी पे परेशान रहते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पबजी मत खेला करो, समझ में। जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, पबजी स्टडी के ऊपर करोगे तो वो अच्छा है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने x लिखा था, यहाँ पे t आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे t है, तो यहाँ पे आएगा dx बाई dt विच इज इक्वल टू cos t का क्या आएगा माइनस साइन t। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा dy बाई dt, यहाँ पे क्या आएगा e रेज़ टू mt का e रेज़ टू mt आएगा और इनटू m आएगा, क्योंकि mt का डेरिवेटिव फिर से निकाला था। mt का क्या आएगा, m तो कांस्टेंट है, t का 1 आएगा इनटू m बैक। तो ये आपको दोनों पता है। ओके, इतना भी आप सॉल्व करोगे ना तो इसका भी मार्क्स है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वी नो दैट वाला यूज करना है। वी नो दैट क्या आएगा, dy बाई dx विच इज इक्वल टू dy बाई dt एंड dx बाई dt। dy बाई dt e रेज़ टू mt इंटू m, एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन t। ओके, अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, dy बाई dx विच इज इक्वल टू e रेज़ टू mt इंटू y, सॉरी e रेज़ टू mt इंटू m। e रेज़ टू mt को मैं y लिख सकता हूँ, यहाँ पे y लिख सकता हूँ। देखो ना ये इसको इक्वल है, तो ये तो इसे 2 और इसे 1 ले लो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम, कहाँ से लिखा, 2 से लिखा, और ये m ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस साइन चाहिए तो ऊपर दे रहा हूँ। और ये साइन t जो है ना, साइन t उसको ना, चलो पहले स्टेप में ऐसे ही लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका साइन t है ना, आप अगर इसे यहाँ पे वो u बाई v रूल अप्लाई करोगे ना तो आपका ये आंसर आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के समथिंग कुछ आंसर चाहिए। तो यहाँ पे वो आंसर कैसे आ सकता है पता है, वो एक ही तरीके से आ सकता है। तो ये स्टेप, इसके बाद का एक स्टेप आपको याद रखना है। ये स्टेप में कुछ क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कुछ स्टेप आपको क्या करने हैं, याद करके रखने हैं, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना रहेगा पता है, साइन टी को मैं कैसे लिख रहा हूँ पता है, साइन टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यस, यहाँ पे ध्यान दो, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन ये देखो, ये मेरे पास में cos साइन स्क्वायर नहीं है, पर मेरे पास cos का टर्म है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा पता है। यस, आपको आइडेंटिटी पता है, आपको अगर आइडेंटिटी पता होगा तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos क्या है, cos t क्या है, x स्क्वायर। समझ में? तो देखो साइन t को मैं ये लिख सकता हूँ। अब ऐसा आया तो हमारा ऐसा आंसर आ सकता है, समझ में? आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, कुछ भी कर, कितना भी मेहनत करोगे कुछ नहीं हो सकता, समझ में? यहाँ पे
अब देखो मैं इसे लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एम वाई। अब इसे मैंने आगे पीछे लिखा और इसके जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज दोस्तों ये स्टेप आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही अच्छे से ये स्टेप याद, मतलब अगर जो अच्छे से जिसको मैथ्स प्रॉपर समझता है उसको समझेगा, पर जिसको नहीं समझता तो वो उसको याद रहना है। इसके बाद मुझे डायरेक्ट अगर आप अप्लाई भी करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो आपको ऐसे करोगे तो अब देखो उसके बाद का अभी पिछले की तरह क्वेश्चन हो गया, ये वाला टर्म यहाँ पे ले लो, यू इंटू वी रूल अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एम वाई। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट लिखो, उसके अंदर भी अगर मैंने नहीं लिखा होगा तो प्लीज लिखना, अगेन डिफरेंशिएट। अब देखो आपको पता है यू इंटू वी रूल, समझ में, पहले मैं v लिखता हूँ, हमेशा मेरा आदत है v पहले मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरा u बाई v रूल सेम हो जाता है, इसलिए मैं लिखता हूँ। एंड इसका डेरिवेटिव, ओके, एंड डेरिवेटिव इसका तो मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ 1 अपॉन, देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन 2 रूट एक्स इनटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स इनटू ये जो अंदर का है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 1 का 0 और इसका क्या आएगा माइनस 2x। गाइस क्लियर है? तो वो इसका डेरिवेटिव लिया 1 अपॉन 2 रूट एक्स इनटू मैट फंक्शन प्लस, देखो अब क्या होगा पता है, ये u और v है, v मैंने लिख दिया, u का डेरिवेटिव लिख दिया, अब u लिख दूंगा, u सेम टू सेम लिख देना है और डेरिवेटिव इसका लेना v का, और इसका डेरिवेटिव लेगा तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा dy बाई स्क्वायर dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस m ऐसे ही होगा, यहाँ पे क्या होगा dy बाई dx। ओके, तो पिछले वाले स्टेप मैंने dy बाई dx लिखा था और यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया, तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको इतना तो प्रैक्टिस होना चाहिए। then देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, समझ में। अब देखो इसके बाद में ना कभी भी इसके बाद का आपका स्टेप क्या होना चाहिए, देखो ये ऊपर है, कहीं पे भी आपको नीचे रूट में कुछ दिखाई दे रहा है, ये रूट वाले से ना सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे मल्टीप्लाई अब इक्वेशन बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, देखो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस बहुत मायने रखता है मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। प्लीज यहाँ पे लाइव देखो, समझ में आया, रिप्ले देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, रिप्ले में मतलब समझ में आएगा पर जितना लाइव में मजा आता है वो अलग रहता है, बाद में मजा नहीं आता। तो देखो यहाँ ये दोनों, ये देखो ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और प्लस है ना, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या बचा, यहाँ से ऊपर से क्या बचा माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बचा dy बाई dx। क्लियर है? फिर से ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, समझ में, रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होगा, जैसे रूट माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, रूट कैंसिल हो जाता है, इससे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो वैसे ये रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx स्क्वायर, और यहाँ पे भी होगा क्योंकि होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं करते। तो गाइस क्लियर है? देखो फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे वो रूट इंटू रूट से ये बन जाएगा और लास्ट वाले में ऐसे ही रहेगा। अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत हमारे आंसर आ गए हैं, अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म अपने को मिल गया, ये वाला टर्म मिल गया, बट ये नहीं मिला, यहाँ पे m दिख रहा है बट अपने को क्या चाहिए m स्क्वायर y चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे देखो ये रूट अपने को नहीं चाहिए, इतना पार्ट अपने को नहीं चाहिए, रूट वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। कहीं पे देखो ऐसा कुछ है क्या, यहाँ से स्टार्टिंग से देखते जाओ, ये कहाँ पे है क्या, ऐसा कुछ है तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, इस स्टेप पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि रूट इंटू dy बाई dx विच इज इक्वल टू, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम थर्ड क्या है, देखो माइनस एक्स dy बाई dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस m, देखो ये माइनस m है, बट ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एम वाई, समझ में। तो आपको याद रखना है फ्रॉम 3 से। अब तो आपका आंसर आ चुका है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस एम वाई।
सॉरी एम स्क्वायर वाई। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। पहले ये वाला टर्म लिखना है, फिर आपका ये वाला टर्म आएगा, देन आपका ये टर्म आएगा विच इज इक्वल टू 0 एंड हेंस 2। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो आपका आंसर आ चुका है। बस आपको देखो ये स्टेप सबसे मेन था और वहां पे वो जो ये स्टेप, 2 स्टेप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आएगा। तो आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो, बिना प्रैक्टिस के अटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये क्लियर है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है 2 टाइम डेरिवेटिव ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे मैं करता हूँ। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या है dy by dx which is equal to x का डेरिवेटिव 1, tan का डेरिवेटिव sec square x। हो गया फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करो, फिर से इसे अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है d square y upon dx square which is equal to 1, सॉरी 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। देन यहाँ पे sec स्क्वायर का क्या आएगा 2 sec x, समझ में आ रहा है ना आपको, x रेशो n वाला फॉर्मूला n x n minus 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sec x 2 minus 1 1, पर ये sec x क्या है बैड फंक्शन, समझ में आया। तो फिर से इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो sec x का डेरिवेटिव क्या आता है sec x into tan x। क्लियर है कि नहीं, sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec x into tan x। देन यहाँ पे क्या आएगा d square y upon dx square which is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये तो 0 जाने दो, तो भाई sec into sec क्या हो जाएगा sec square x और into tan x हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है पता है, देखो अगर आप अपने प्रूफ को देखोगे यहाँ पे cos square है, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं sec square x को क्या लिख सकता हूँ d square y upon dx square। देखो मैं 2 tan x साथ में लिख रहा हूँ, बट ये sec square को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 upon cos square x, थोड़ा अच्छे से लिख दूं 1 upon cos square x लिख सकते हो। समझ में, बाद के स्टेप में आप क्या करोगे, ये यहाँ पे आ जाएगा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पता नहीं कैसे लिखा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फिर से लिख देता है यहाँ पे फॉर्मूला sec x which is equal to 1 upon cos x। ये आपको अब 12th क्लास में तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। ये यहाँ पे गया d square y upon dx square रहा 2 tan x। अगर आप देखोगे तो इतना मैच हो गया, पर यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा है, करता हूँ। तो यहाँ से tan x का आप अगर वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे अगर tan x का वैल्यू निकालोगे, अगर tan x which is equal to ये x वहां पे आएगा तो क्या होगा y minus x। क्लियर है। अगर चाहिए तो आपके लैंग्वेज में अगर करना चाहो तो tan x उधर ही रखता हूँ और ये क्या हो जाएगा y minus x। हो गया, चाहिए तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट cos square x d square y upon dx square which is equal to tan x का डेरिवेटिव क्या है y minus x, सॉरी डेरिवेटिव बोला, tan x का वैल्यू क्या है y minus x। देन यहाँ पे क्या आएगा cos square x d square y upon dx square which is equal to 2y 2x। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करोगे, ये वाले टर्म को यहाँ पे लोगे तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पे वो cos square x d square y upon dx square minus 2y plus 2x which is equal to 0 and hence 2। दिखाई दे रहा है। फाइनली आपका आंसर आया कि नहीं है। अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचते हैं। 2 क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। जो आपका सेम मेथड है उसी से आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। और जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपने सॉल्व किया है, वो क्वेश्चन भी आपने क्या किया है सॉल्व किया है, आपने सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व होगा देखो, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, इनवर्स 7x क्यूब minus 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब 5y क्यूब which is equal to n, which is equal to n है ना। ओके, अब देखो इसका आंसर 0 लाना है। आपको अगर याद होगा तो ये मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे
ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पूरे मैथ्स के डेरिवेटिव के, तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो इनवर्स से वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब वो इनवर्स हट जाएगा। देन फाइनली हम इसे क्या लेते हैं, यहाँ पे ना तो x है ना तो कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसे हमने क्या किया, कंसिडर किया। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7x³ - 5y। क्या करना है आपको, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है। जस्ट आप उधर मल्टीप्लाई करो, 7x³ - 5y³ which is equal to k 7x³ - 5y³। 7x³ - 5y³ which is equal to 7k x³ - 5k y³। अब आपको क्या करना है, x वाला टर्म साथ में ले लेना है, y वाला टर्म साथ में ले लेना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस चलेगा। मैं 7x³ - 7k x³ साथ में ले लिया, और देखो यहाँ पे ये 5 वहां पे जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो 5³ - 7k। क्लियर हो गया? देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x³ लेना है। 7 मत लो, 7 आता है फिर भी हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 7 - 7k ऐसे ही रखो। यहाँ से क्या होगा, y³, यहाँ पे क्या आएगा 5 - 5k ऐसे ही रखो। अब हम क्या करते थे, याद है आपको, हम क्या करते थे, y/x में आंसर निकालते थे। इसमें आंसर निकालते थे y/x में। तो देखो ये 7/7k अपॉन 5 - 5k, और यहाँ पे y³ अपॉन x³ ऐसे ही रखते थे। बाद में हम क्या करते थे, क्यूब यहाँ पे भेज देते थे, और क्यूब भेज दिया आपने पीछे किया है, क्यूब रूट आएगा, और वो जो रूट में है क्या है, 7 - 7k अपॉन 5 - 5k इक्वल टू यहाँ पे आएगा y/x। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, समझ में आया क्यों आया 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, एक भी x नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, u/v रूल। u/v रूल में पहले क्या आएगा, v, देन डेरिवेटिव। अब देखो u/v रूल के लिए मैं आपको ये ऐसे बोलता हूँ, u/v रूल में भी आपको v लेना है। यहाँ पे क्या है, d/dx ऑफ y प्लस y एंड डेरिवेटिव ऑफ x का 1, और इनटू नीचे आएगा, सॉरी नीचे x है तो यहाँ पे x को, यहाँ पे v क्या है, ये u हो गया और ये v हो गया ना, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। ये टर्म यहाँ पे आएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा x इंटू dy/dx प्लस y यहाँ पे क्या, तो -y x dy/dx। देन अगर आप देखोगे ठीक है, -1 dy/dx। ये तो आपका आंसर है। आपको इससे पहले आपने इतना सॉल्व किया है, इतना आपने आंसर निकाला, बट आपका आंसर कितना निकाला, डबल डेरिवेटिव का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर आपने इसके ऊपर ही डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आंसर 0 नहीं आएगा। समझ में, अगर आप इसी के ऊपर अगर आप आंसर अप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या नहीं आने वाला है, 0 नहीं आने वाला है। समझ में, तो आपको उसके ऊपर देखना है। तो हम क्या करेंगे पता है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा y/x, दिखाई दे रहा है यहाँ पे y/x। तो यहाँ पे देखो y/x का ये जो वैल्यू है ये हम पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, इक्वेशन नंबर 1 देना है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम क्या लिखूंगा, फर्स्ट। और देखो यहाँ पे -x ही रखो, y/x का वैल्यू पुट अप कर दो। y/x का जो भी वैल्यू होगा, क्यूब रूट ऑफ 7 - 7k अपॉन 5 - 5k विच इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो मैंने इसका y/x का वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या है, dy/dx। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, कांस्टेंट टर्म है ना, डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और इसका क्या आएगा dy/dx। तो गाइस अगर आप देखोगे तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर आया था। ये जस्ट जैसे आपने उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां तक सेम है, बस ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। ओके, अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ना स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाले की तरह नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो सब की तरह पूरा का पूरा सेम है। ओके, थोड़ा सा मैं इसका स्टार्टिंग आपको दे दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू m, सॉरी y इक्वल टू साइन m cos इनवर्स
x then so that ओके। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy by dx विच इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या आता है cos आता है, यहाँ पे cos जो ब्रैकेट में उसको वैसे का वैसे ही लिखो, बट ये बैड फंक्शन है तो फिर से इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ऐसे dy by dx लिखना है तो लिखो m इंटू cos इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ -x स्क्वायर, जो साइन का रहेगा वही होगा, बस यहाँ पे क्या है -1। अब आपको क्या करना पड़ा नेक्स्ट स्टेप में आपको dy by dx विच इज इक्वल टू ये वाला टर्म यहाँ पे भेज दो, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है -m cos इनवर्स x, यहाँ तक हो गया। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा और इसको आप डेरिवेटिव लेने जाओगे ना तो ये फिर से साइन में हो जाएगा, और साइन में होगा तो वहाँ पे y पुट कर देना, इतना काम बस कर देना, आपका आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको आगे खुद से सॉल्व करना है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करा है, शायद 2 से 3-4 क्वेश्चन और होंगे, वो आपको सॉल्व करना है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बोलना, पर एग्जाम के लिए इतने क्वेश्चन आप करके जाओगे तो इनफ है, पर 1-2 क्वेश्चन और है उसे भी आप सॉल्व कर लोगे तो अच्छी बात है। ओके, तो बस आपका एक ही क्वेश्चन बाकी है, पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद कौन सा लेसन स्टार्ट करना है तो प्लीज आप कमेंट्स करो, मुझे बताओ कि सर ये लेसन स्टार्ट करना है, हो सकता है कि मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर दूं, क्योंकि डेरिवेटिव एक बहुत ही लंबा पार्ट रहता है, बहुत टाइम जाता है, पर अब फटाफट सब पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यहाँ से मेरे वीडियो को आप लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो, और जहां तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो, और साथ में अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके ग्रुप में पोस्ट करना है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।